चुकी है और तीसरे चरण का संग्राम तेज हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है। शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, ये बड़ा बयान इस वक्त पीएम मोदी की तरफ से इंडिया अलायंस के लोग कान खोलकर सुन लें। जब तक मोदी जिंदा है, धर्म के आधार पर एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को कभी नहीं देने दूंगा। तेलंगाना की धरती से ऐलान करता हूं कि मोदी के तीसरे टर्म में बहुत शान से संविधान का 75वां पर्व मनाएंगे। देश के गली गली में जाकर सबको बताऊंगा इनके बारे में। तेलंगाना के जहीराबाद में पीएम मोदी की सभा हुई, जिस सभा के दौरान ये बड़ा बयान सामने आया। संविधान से कोई लेना देना नहीं। ये शाही परिवार को सत्ता खुद के पास रहे तो सब कुछ अच्छा, लेकिन इस देश में सत्ता अगर उनके हाथ से चली जाए तो सब कुछ निकम्मा। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो चुनाव में इलेक्शन कमीशन, जो परंपरा है नियुक्ति की, अब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। ये लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और अब अपनी वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने पर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वायरल फेक वीडियो के मामले में अब सियासत और ज्यादा भड़क उठी है। फेक वीडियो पर सियासत की आग सुलगती जा रही है। अमित शाह ने फर्जी वीडियो को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया है। अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस की हताशा इतनी बढ़ गई है कि इन्होंने मेरा फर्जी वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। अमित शाह ने आरक्षण खत्म करने के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। देश के गृह मंत्री अमित शाह के वायरल हुए फेक वीडियो ने पहले से गरमाए चुनावी माहौल को और भी भड़का दिया। अब इन पर क्रिमिनल केस हुआ है, क्रिमिनल केस वो फेस कर रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। ये मामला तेलंगाना से उठा, दिल्ली में एफआईआर हुई।
मुंबई में भी बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत की और असम में भी एक गिरफ्तारी हो गई। अमित शाह के फेक वीडियो पर देश में एक्शन शुरू हो गया है। ये मसला तब शुरू हुआ जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का एक ऐसा एडिटेड वीडियो शेयर किया जिसमें इस तरह से काट-छाट की गई है, जिससे ऐसा लगा कि वो देश से SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ धर्म के आधार पर शुरू किए गए मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। पुलिस एक्शन में है तो कांग्रेस के तेवर भी तीखे हैं, यानी सियासी पारा अभी और चढ़ेगा, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन 5 लोगों की पहचान की है उसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं और सभी तेलंगाना से जुड़े हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो चुनाव के बीच कर्नाटक सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद सियासत इस पर गर्म है। देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमले कर रही है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस साथ में है। इस पूरे मामले में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया, तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर इसे लेकर तंज कसा है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद राजनीति में भूचाल मचा है। रेवन्ना का कथित अश्लील वीडियो सामने आने के बाद सियासत चरम पर है। विपक्ष इस मामले में बीजेपी को घेर रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के साथ ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बीजेपी जांच के पक्ष में है, आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? हम जांच के पक्ष में है, कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। वहीं विदेश फरार प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने सस्पेंड कर दिया है। सेक्स स्कैंडल से जुड़े 2500 वीडियो क्लिप और पेन ड्राइव की एसआईटी जांच चल रही है। कर्नाटक में पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा के पोते के सेक्स स्कैंडल पर बिहार में भी राजनीति तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के कर्नाटक मॉडल पर सवाल उठाए हैं। वही कर्नाटक का मॉडल आपने देख लिया, प्रधानमंत्री का क्या है? कहाँ है भाई? 250 बहनों के साथ 2500 बहनों के साथ शोषण हुआ, क्यों नहीं बोल रहे भाई? कहाँ गया? आप कहते थे। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का परिवार चर्चा में है। इस सेक्स स्कैंडल में देवेगौड़ा के विधायक बेटे HD रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब तक इस मामले में विरोधी बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन अमित शाह ने अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी के बयान से सियासत सुलग गई है। पीएम मोदी ने बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का दावा किया, साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पोल खोल कर रख दी। न्यूज़ 18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाकेदार इंटरव्यू में विरोधियों पर जमकर वार किए। पीएम मोदी के बयान के बाद अब बिहार में सियासी तूफान मचा है। बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बिहार को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है।
पीएम ने साफ साफ कहा कि इस बार बिहार की सभी 40 की 40 सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने साफ कर दिया कि मुस्लिम आरक्षण के बहाने कांग्रेस ओबीसी के हक पर डाका डाल रही है। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का साथ लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहाँ तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। पीएम मोदी के इस बयान ने बिहार में सियासी तूफान ला खड़ा किया है। पीएम मोदी के बयान पर बार पलटवार का दौर जारी है। ये सारे आरोप हार के हताशा में बोले जा रहे हैं कि संविधान बदलेगा, बाकी बदलेगा, जबकि संविधान को कुचलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी। 1000% ठीक कहा है। निश्चित रूप में 40 में 40 सीट मिलेंगे। उसका 2 कारण है। सबसे पहला कारण है कि 19 में जो एनडीए का स्वरूप था उसमें लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ये सब नहीं शामिल था, और उसके बावजूद भी 39 सीट लिए। इस बार लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी साथ है। जिन बिंदुओं की चर्चा की वह कांग्रेस के दोहरे चरित्र और कांग्रेस पार्टी के कुशासन के नतीजे पर अगर चर्चा होती है तो विपक्ष को मिर्ची लग जाता है। महंगाई, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पे है और ये देश की जनता जानती है। कुछ भी उल्टा सीधा बोल के बस बड़गला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो एजेंडा की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उसका पोल खुल चुका है। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में बिहार में 40 सीट जीतने का दावा तो किया ही, पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पोल खोल कर रख दी। आरक्षण और संविधान बदलने के आरोपों पर भी पीएम ने विरोधियों को चुप करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। सहरसा के नौहट्टा में मधेपुरा लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे। इस दौरान सीएम ने अपने काम को गिनाया, साथ ही बिना नाम लिए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि वो अपने बेटे और बेटियों को लालू प्रसाद के ऊपर सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा गया कि उनका परिवार जो है अपने परिवार के लोगों को, बेटे और बेटियों को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन उनके लिए यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए